इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? मैंने नाश्ता तो बनवा लिया था। पर रिश्ता चाहे जितना भी करीबी क्यों ना हो, बेटी जहाँ जाती है माँ के लिए तो वही घर बेटी का घर बन जाता है। और मेरी तो है ही एक बेटी, मैं तो मिलने का बहाना ढूंढ रही थी। फिर भी इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है नौशाद बाब। ये रमशा का घर है और रमशा हमारी बेटी है। कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया बेटा? मैंने कहा जाना था। अरे भाई, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हनीमून पे जाओगे नहीं? फ्रांस जाने का प्रोग्राम बना रहे थे रमशा के साथ। ओह, कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई हैं और हमने डिसाइड किया कि अभी नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों है भाई? अंकल मैंने ही मना किया है। क्यों भाई? इसने कोई किफायत शुमारी की पट्टी बढ़ा दी तुम्हें भी? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी जॉब नई नहीं है और अचानक शादी की रेट्स की वजह से भी मैंने ऑफ ले लिया, तो अब मजीद लीव नहीं मिल रही है। भाई, इस घर में पैसे की कोई कमी है क्या? जो नौकरी के चक्कर में पड़ी हो? शादी हुई है नई नई, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। ठीक तो कह रही है बा, पैसों की कमी नहीं, आप सही कह रहे, लेकिन नई जॉब शुरू कर रही है, अगर इंडिपेंडेंट होने का उसको है तो उसमें बुरी बात क्या है? और वैसे भी अगर अपने काम के अंदर ये कुछ अचीव करेगी तो मैं ही खुश होऊंगा ना। चलो भाई, जैसे तुम दोनों की मर्जी, हम तो समझा ही सकते हैं सर। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा ये बताओ, खुश तो हो ना? हाँ, साहिर बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें पहले ही कहा था, साहिर बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें इससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। हमेशा से उसे जानती हूँ, लेकिन बस चुपचाप सा उतनी बात करता था जितना पूछो। अब जब उससे बात हो रही है, जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि वो बहुत सच्चा इंसान है। उसकी हर बात में सच्चाई है और आपको पता है, हर किसी की इज्जत करता है। बात पक्की से लेकर अभी तक मैंने उससे जो बात की है, मेरी हर बात को उसने इतनी रिस्पेक्ट दी है। हाँ बेटा, मियाँ बीवी में जितनी भी मोहब्बत हो, लेकिन अगर एहतराम और इज्जत ना हो, वो रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलता। मैं तो यही कहूंगी बेटा कि इस रिश्ते को सारी जिंदगी बहुत संभाल के रखना। इट्स वेरी प्रेशियस। सुनो बेटा, कैसा चल रहा है काम तुम्हारा? बस अंकल फाइनल स्टेजेस पर है। हो सकता है एक महीना मजीद लग जाए। अच्छा, गुड। अच्छा बेटा, मैं ये सोच रहा था कि शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सारा बिजनेस तुम्हें हैंड ओवर कर दूं। अंकल आप फिर से शादी कर रहे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। आपको किसने बताया मेरी शादी के बारे में? तुम्हारे घर वालों ने। मेरी समी भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जैसे ही तुम लाहौर से कराची जाओगे तो फौरन तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर देंगे। इसका मतलब साहिर और अब्बू के बीच में बात हो चुकी है? शायद। लेकिन बेटा, मैं ये सोच रहा था कि तुम कराची और लाहौर को कैसे मैनेज करोगे? अंकल आप टेंशन ना ले, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ। जबरदस्त, दैट्स ग्रेट। मुझे तुमसे यही तवक्को थी। हम कितने बजे तक ऑफ हो जाएगा तुम्हारा ऑफिस आज? शादी के बाद आज पहला दिन है, काम तो बहुत होगा, शाम हो जाएगी। मेरा ज़्यादा काम नहीं आज, तो मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा बाहर आकर। ऑफिस को ताले लग जाएंगे। अब ऑफिस में दिल ही कहाँ लगेगा? दिल तो लगाना पड़ेगा। देखो, दिल जहाँ लगाना था ना वहाँ लगा लिया। ओह गॉड, फिर मैं आ जाऊँगा तुम्हें पिक करने, वेट कर लूँगा। तुम भी इतने दिन बाद ऑफिस जा रहे हो, तुम्हें भी बहुत काम होगा। तुम मेरे लिए ड्राइवर को भेज सकते हो, इट्स ओके। क्यों भाई, तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारने में भी प्रॉब्लम है? जी नहीं, मैं बस चाहती हूँ तुम्हारे काम का कोई हर्ज ना हो।
जो काम ड्राइवर कर सकता है वो तुम्हें खुद करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम ना मुझे अपना ड्राइवर ही समझो। अच्छा ठीक है पर मिस्टर ड्राइवर, आप मुझे लंच पर लेकर जाएंगे? बिल्कुल मैडम। सी यू एट 1। सी